Shut up and sit down. पराधीनता पर निबंध। भूमिका। तुलसीदास का कहना है कि जो व्यक्ति स्वाधीन नहीं होता है उसे स्वजनों से कभी भी सुख नहीं मिलता। हमें जीवन में स्वाधीन होना चाहिए। एक मनुष्य के लिए पराधीनता अभिशाप की तरह है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे सपने में भी कभी सुखों का एहसास नहीं कर सकते। जब व्यक्ति के पास सभी भोग विलासों और भौतिक सुखों के होने के बाद भी अगर वो स्वतंत्र नहीं है तो उस व्यक्ति के लिए ये सब व्यर्थ है। पराधीनता एक मनुष्य के लिए बहुत ही कष्टदायक होती है। इस संसार में पराधीनता को पाप माना गया है और स्वाधीनता को पुण्य माना गया है। पराधीन व्यक्ति किसी मृत की तरह होता है, मरे हुए इंसान की तरह होता है। पराधीनता के लिए कुछ लोग भगवान को दोष देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वे स्वयं तो असक्षम होते हैं और भगवान को दोष देते रहते हैं। भगवान केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो अपनी मदद खुद कर सकते हैं। उक्ति का अर्थ पराधीन सपने हूँ सुख नाही। इस उक्ति का अर्थ होता है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। मनुष्य तो बहुत ही दूर है, पशु पक्षी भी पराधीनता में छटपटाने लगते हैं। पराधीन व्यक्ति के साथ हमेशा शोषण किया जाता है। पराधीनता की कहानी किसी भी देश, जाति या व्यक्ति की हो, वह दुख की कहानी होती है। पराधीन व्यक्ति का स्वामी जैसा व्यवहार चाहे वैसा व्यवहार उसके साथ कर सकता है। पराधीन व्यक्ति कभी भी अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित नहीं रख पाता है। जिस सुख को स्वतंत्र व्यक्ति अनुभव करता है उस सुख को पराधीन व्यक्ति कभी भी नहीं कर सकता। हितोपदेश में भी कहा गया है कि पराधीन व्यक्ति एक मृत के समान है, एक मरे हुए व्यक्ति के समान है। स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार। प्रत्येक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक स्वतंत्र रहना चाहता है। वह कभी भी किसी के वश में या किसी के अधीन रहने को तैयार नहीं होता है। एक स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। अगर कभी उसे पराधीन होना भी पड़ा तो वो स्वाधीनता के लिए अपने प्राणों की बाजी तक लगा देगा। चाहे पशु हो, पक्षी हो या फिर मनुष्य, सभी को पराधीनता के कष्टों का पता होता है। जैसे एक पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता, उसी तरह एक सोने के पिंजड़े में पड़ा हुआ पक्षी भी सुख का अनुभव नहीं कर सकता। आगे देखिए। सोने के पिंजरे में रहकर उसे व्यंजन पदार्थ अच्छे नहीं लगते। वह तो स्वतंत्र रूप से पेड़ पर बैठकर फल फूल खाने से सुख का अनुभव करता है। उसे स्वतंत्रता में कड़वी निबोरी भी मीठी लगती है। आगे देखिए। पक्षी को सोने के पिंजड़े में खाने को तो सारी सामग्री मिलती है, लेकिन वो स्वतंत्र होकर उड़ नहीं पाता है। मनुष्य की यह विडंबना होती है कि वो अपने ही कृत्यों के कारण पराधीनता के चक्र में फंस जाता है। अगर मनुष्य को स्वाधीनता को पाने के लिए संघर्ष भी करना पड़े तो वह पीछे नहीं हटता है। पराधीनता एक अभिशाप। पराधीनता के समान अभिशाप कोई दूसरा नहीं हो सकता। पराधीनता एक व्यक्ति की हो सकती है, एक परिवार की हो सकती है या फिर देश की हो सकती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता। ऐसे व्यक्तियों का कोई भी कभी भी कहीं भी अपमान कर सकता है। आगे देखिए। पराधीनता किसी को भी पसंद नहीं होती है। वह अपने मन की प्रसन्नता को हमेशा दबाकर रखता है। पराधीनता का असली मतलब किसी बंदी से पूछने पर हमें पता चल जाता है कि पराधीन व्यक्ति साफ हवा में अपनी इच्छा से सांस भी नहीं ले सकता है। उसे हर खुशी के लिए दूसरों के मुंह को ताकना पड़ता है।
आगे देखिए। जब किसी पराधीन व्यक्ति का स्वामी कठोर स्वभाव का, अत्याचारी और शोषक होता है, उस पराधीन व्यक्ति का जीवन केवल दयनीय बनकर रह जाता है। पराधीन की पीड़ा को केवल वही इंसान बता सकता है जो स्वयं पराधीन है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनके लिए स्वेच्छा का कोई अर्थ नहीं होता। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा। उसके जो भी काम होते हैं वे दूसरों के द्वारा संचालित किए जाते हैं। जो व्यक्ति पराधीन होता है वो कुछ समय बाद इन परिस्थितियों में जीने के आदी हो जाते हैं। उसकी जो खुद की भावनाएं होती हैं वो दबकर रह जाता है। पराधीनता एक अज्ञानता होती है जो सब तरह के दुखों और कष्टों को जन्म देती है। वह एक रोबोट की तरह काम करता है। इसमें वह केवल अपने मालिक के आदेश का पालन करता है, चाहे उस काम में उसके प्राण क्यों न चले जाएं। पराधीनता एक ऐसा अभिशाप होती है जिससे व्यक्ति के आचार विचार उसके परिवेश, समाज, मातृभूमि और राष्ट्र को गुलाम बना देता है, बाद में चाहे वो कैसी भी गुलामी हो। स्वतंत्र प्रकृति। प्रकृति का कण कण स्वतंत्र होता है। प्रकृति को अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप पसंद नहीं होता है। जब जब मनुष्य प्रकृति के स्वतंत्र स्वरूप के साथ छेड़छाड़ करता है तो प्रकृति उसे अच्छी तरह से सजा देती है। जब मनुष्य प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका परिणाम प्रदूषण, भूकंप, भूस्खलन, बाढ़ें, अतिवृष्टि और अनावृष्टि होता है। जब हम दो फूलों की तुलना करते हैं, एक तो उपवन में लगा होता है जो प्रकृति को सुंदरता और सुगंध प्रदान करता है, और दूसरा फूलदान में लगा होता है जो मुरझा जाता है। जो फूल उपवन में होता है खुशी से झूमता है, लेकिन जो फूलदान में लगता है वह केवल अपनी किस्मत को रोता रहता है। सर्कस के पशु पक्षी अगर बोल पाते तो उनमें हमें पराधीनता के कष्टों का पता चलता। वे बेचारे अपने दुखों को बोलकर भी प्रकट नहीं कर पाते हैं। भारत की पराधीनता। हमारे भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा भारत कभी मानवता के सागर के लिए जाना जाता था। प्राचीन समय में हमारा देश सबसे उन्नत था, लेकिन कई सालों तक पराधीनता के होने की वजह से हमारे देश की स्थिति ही बदल गई है। भारत आज के समय में दुर्बल, निर्धन और सिकुड़ कर रह गया है। स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कई महान लोगों ने अपने प्राणों को त्याग दिया था, लेकिन स्वाधीन होने के कई सालों बाद भी मानसिक रूप से हम अभी तक स्वाधीन नहीं हो पाए हैं। हमने विदेशी संस्कृति, विदेशी भाषा को अपनाकर अपने आप को आज तक मानसिक पराधीनता से परिचित करवा रही है। भारत के लोग ही पराधीनता को अधिक समझते हैं, क्योंकि उन्होंने ही पुराने समय में अंग्रेजों द्वारा पराधीनता को सहन किया है। पराधीनता के महत्व को केवल वो व्यक्ति समझ सकता है जो खुद पराधीन रहा हो। हमारा देश कई सालों से लगातार पराधीन होता आ रहा है। इसकी वजह से हम केवल व्यक्तिगत रूप से पिछड़ गए हैं और सामाजिक और राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारा देश का पतन हो रहा है। देश के प्रभावित होने की वजह से हम विदेशी संस्कृति और सभ्यता से बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हैं। आज हम स्वतंत्र होने के बाद भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को पूरी तरह से भूल चुके हैं। आज हम अपने शहर में रहते हुए भी अपने राष्ट्र के कोसों की दूरी पर हैं। इसकी वजह हमारे देश की पराधीनता है। हमें स्वाधीनता का सही मतलब पता होने की वजह से आज तक मानसिक पराधीनता के लिए स्वतंत्र होने का झूठा अनुभव और गर्व करते रहे हैं।
आज के समय में हमारी यह स्थिति हो गई है कि हम आज तक स्वाधीनता के मतलब को गलत समझ रहे हैं। आगे देखिए, आज हम स्वाधीनता के गलत अर्थ को स्वतंत्रता से लगाकर सबको अपनी उदंडता का परिचय दे रहे हैं। हम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बार बार श्रद्धांजलि अर्पित करते रहते हैं। अंग्रेजों ने भारत पर हुकूमत भारत के सारे धन को लूटकर अपने देश ले जाने के उद्देश्य से की थी। पराधीनता के कारण विकास अवरुद्ध। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनकी मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, रुक जाती है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं उनके स्वाभिमान को कदम कदम पर चोट पहुंचाई जाती है। उन व्यक्तियों में हीन भावना पैदा हो जाती है। उनका साहस, स्वाभिमान, दृढ़ता और गर्व धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वो अकर्मण्य हो जाते हैं क्योंकि उनमें आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति पराधीन होते हैं वे भौतिक सुखों को ही सब कुछ मान लेता है और कई बार तो वह इन सुखों से भी वंचित रह जाते हैं। पराधीन व्यक्ति की सोचने और समझने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो जाती है। उनकी सृजनात्मक क्षमता भी धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। पराधीनता से एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक समाज और राष्ट्र का भी पतन होता है। आगे देखिए, इससे देश की पराधीनता के इतिहास को भी देखा जा सकता है। बहुत से लोग तोड़फोड़, हत्या, डकैती, लूटमार, अनाचार और दुराचार जैसे अनैतिक कामों को करके अमानवता का परिचय दे रहे हैं और हमारे समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अपने देश के प्रभाव और स्वरूप को समझ सकते हैं। आलस्य का परिणाम। हमारा आलस्य भी पराधीनता का एक कारण होता है। जो व्यक्ति आलसी होते हैं उनका जीवन दूसरों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति कर्मठ और स्वावलंबन के महत्व को समझते हैं उन्हें कोई भी ताकत पराधीन नहीं बना सकती। स्वावलंबी व्यक्तियों में अपने आप ही स्वतंत्रता, प्रेम का भाव जाग जाता है। हम खुद तो आलसी होते हैं और भगवान को ये दोष देते हैं कि उन्होंने हमारी किस्मत में ऐसा लिखा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आप दृढ़ और साहसी बनेंगे तो पराधीनता आपको कभी छू भी नहीं पाएगी। राष्ट्रोन्नति में स्वाधीनता का महत्व। हमारा यह कर्तव्य होता है कि हमें किसी भी राजनीतिक, सांस्कृतिक और किसी भी अन्य प्रकार की स्वाधीनता को अपनाना नहीं चाहिए। हम राष्ट्र के लिए स्वाधीनता का हर राष्ट्र के लिए स्वाधीनता का बहुत महत्व है। एक स्वतंत्रता सेनानी ने पराधीनता के समय में विदेश की यात्रा की थी। हर जगह पर उनका स्वागत किया गया था और लोगों ने उनकी बातें बड़ी ही ध्यान से सुनी। अपने देश को स्वाधीन बनाने के लिए उन्होंने विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जब वे भारत लौटे तो उन्हें अपना अनुभव सुनाई दिया था और उन्होंने कहा कि वे बहुत से देश में घूमे, लेकिन वे जहाँ भी गए भारत की पराधीनता का दाग लगा रहा। कोई भी राष्ट्र तभी उन्नति कर सकता है जब वह स्वतंत्र हो। जो देश या जाति स्वाधीनता का मूल नहीं समझते हैं और स्वाधीनता को हटाने के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, वे किसी न किसी दिन पराधीन जरूर हो जाते हैं और उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। स्वाधीनता को पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। स्वाधीनता का महत्व राष्ट्र में तभी होता है जब पराधीनता प्रकट नहीं होती है। आगे देखिए, स्वाधीनता एक वरदान। अगर पराधीन एक अभिशाप होता है तो स्वाधीन एक वरदान है। अगर स्वाधीनता का आनंद लेना है तो हर व्यक्ति, परिवार और जाति को
स्वाधीनता का पाठ जरूर पढ़ना चाहिए। एक मनुष्य होकर दूसरे मनुष्य की दास्ता को स्वीकार करना ठीक बात नहीं है। भगवान की गुलामी करने की भी ज़रूरत नहीं होती है। स्वाधीनता में रहकर चाहे वो मनुष्य हो या फिर पशु पक्षी, सभी खुश होते हैं, लेकिन वे पराधीनता के नाम से भी घबराते हैं। हर कोई अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहता है। कोई भी नहीं चाहता कि उसे पराधीनता को स्वीकार करना पड़े। उपसंहार: हमें कभी भी मुसीबतों से हार नहीं माननी चाहिए। हमें पराधीनता को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को जन्म से ही स्वतंत्रता प्राप्त होती है। व्यक्ति जो स्वतंत्र होकर अनुभव करता है, वो पराधीन होकर नहीं कर सकता। जो व्यक्ति आंधियों से लड़ सकते हैं, वे कभी भी पराधीनता से पराजित नहीं होते हैं।